अव्यक्त बाप दादा पधारे हैं। दीदी ने शरीर छोड़ा है और बाबा के पास संदेश भेजा है और बाबा ने आके दीदी दादी की कहानी सुनाई है। भाई ये भी एक ड्रामा में कहते सभी थे, शरीर 2 और सोल 1 थी। ये भी वंडरफुल कहानी थी, स्नेह की कहानी थी। फिर आगे डिवाइन यूनिटी की कहानी है इसमें। फिर मनोहर पार्टी की कहानी है, दीदी की कहानी है। तो सभी आप विशेष, दीदी कहे दादी ये तुम्हें करना है, दादी कहे दीदी ये तुम्हें करना है, दीदी कहे दादी, दादी कहे दीदी, और सभी दीदी दादी की ये बहुत स्नेह भरी कहानी देख सब कितने खुश होते थे। मोहिनी बहन, हाँ, ये जोड़ी मज़ेदार थी भाई। बहुत दादी दीदी का बहुत बहुत प्यार था। हाँ? अच्छा सुनो भाई, कहानी सुनो, दीदी दादी की कहानी। और उसमें आज दादियाँ भी याद आई है, दादी जानकी की भी याद आई है। सुनो। परंतु बाबा बताया है पहले, स्थिति तुम्हारी कितनी ऊंची चाहिए वो सुनो। मुरली है 30-7-83 3783। ओम शांति भवन बना है, ओम शांति हॉल, उनके बाद में ये अच्छा आज तो 17 है। जहाँ सच्चा स्नेह है, जहाँ सच्चा स्नेह है, वहाँ कभी दुख की लहर नहीं। हाँ? तो दीदी जी के शरीर त्याग करने पर बाप दादा के वाक्य संदेश। अच्छा, आज अटल राज अधिकारी, अटल अचल स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। अटल अचल विजयी बच्चों को देख रहे हैं। अब भी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रारब्ध पाने के पहले तो ना, अटल स्थिति में रहने वाले, अटल बनने के संस्कारों वाले, अटल राज्य के प्रारब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में भी कलप कलप अटल बने हो। ऐसा भी अटल राज के अधिकारी, अटल पुरुषार्थ के अधिकारी बैठे हो। अटल हो ना सभी, अटल। ड्रामा के हर दर्शक को ड्रामा के चक्कर में संगम युगी, माना संगम युगी अर्थात टॉप पॉइंट पर स्थित हो, कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तब हलचल होती है।
सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं, सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? देखो, तुम्हारा चक्कर, ये ड्रामा का चक्कर में भी संगम युग ऊंचा युग है। संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है। और युगों, 4 युगों के हिसाब से भी ये 5वां छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। चक्कर में भी देखो पॉइंट है, इतना छोटा। तो इसे ऊंचे पॉइंट पर, इसमें ऊंची पॉइंट पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे बाप के याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ रहेंगे। मैं फिर रिपीट करती हूँ लाइन, सुनो। युग तो ऊंचा है, तो इसी ऊंची पॉइंट पर, एक ऊंचे स्थान पर, जितना हमारा ऊंचा स्थान है परमधाम, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे बाप के याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा में, ऊंची स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ रहेंगे। ऊंचा बाप, ऊंची स्थिति, ऊंची सेवा, ऊंचे ऊंचे रहो। जहाँ समर्थ है वहाँ फिर क्या नहीं होगा? व्यर्थ संस्कार नहीं होगा। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं। तो बोलो, जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है ना? व्यर्थ सदा के लिए समर्थ समाप्त है ना? हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थहीन व्यर्थ को समाप्त करने का मेहनत कर रहे हो ना? व्यर्थ को समाप्त करना सब कर रहे हो ना? व्यर्थ को समाप्त, व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना? व्यर्थ का खाता समाप्त हुआ ना? वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है। बोलो, व्यर्थ समाप्त या व्यर्थ का कुछ खाता है? जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की, जब ब्राह्मण जन्म लेते ही प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की? क्या प्रतिज्ञा की? बोलो चंद्रू, रजनी, क्या प्रतिज्ञा की? क्या प्रतिज्ञा की? बाबा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब तेरा। तो जब तेरा हुआ तो व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो गया ना? फिर तेरा है क्या? मन। क्योंकि मन
समर्थ बाप को दे दिया, मन समर्थ बाप को दे दिया, तो फिर व्यर्थ किसके लिए? तेरा मन है क्या जो व्यर्थ हो? अच्छा, आप सब यहाँ 2-3 दिनों में मन तेरा के बदली मन मेरा तो नहीं बना रहे हो भाई। मन तेरा बाबा तेरा, और तेरे के बदली मेरा मेरा तो नहीं बना रहे हो। ट्रस्टियों हो ना, तो ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है। तो व्यर्थ की मार्जिन अभी भी है या खत्म हो गई? क्या बोलो, व्यर्थ चला गया? बाबा पूछता है, व्यर्थ चला गया या अभी भी कोई व्यर्थ है? बोलो, चला गया? हाँ? हाथ उठाओ जो कहते व्यर्थ को समाप्त कर दिया। हाथ उठाओ, सभी हाथ उठाओ। व्यर्थ समाप्त, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सभी। ये तो हाथ ही नहीं उठाते हैं। थोड़ों ने यूं भी इतना हाथ उठाया, इतना बड़ा हाथ तो सबने उठाया ही नहीं। वाह भाई वाह, क्यों व्यर्थ समाप्त नहीं किया है क्या? समर्थ नहीं बने हो? फिर तो इस पर विशेष पट्टी करो, क्लास करो। हाँ, निर्मला बहन कहते हाथ ही नहीं उठाया। फिर मैं बाबा को शिकायत कर दूंगी आप लोग की। नहीं, व्यर्थ बाबा, बाबा व्यर्थ समाप्त, नो व्यर्थ कुछ। तेरा तेरा। अच्छा, तो मन तेरे के बदली मेरा तो नहीं बना दिया है। ट्रस्टियों के डायरेक्शन है मन से सदा समर्थ सोचना। तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला गया। आप कहेंगे आंसू दीदी के याद में बहाया, ये हमारा स्नेह है। परिवार के स्नेह के धागे में तो सब बंधे हुए हो, तो स्नेह तो धागा अच्छा है। अगर स्नेह के मोती गिराए तो स्नेह के मोती भी अमूल्य होते हैं। लेकिन दुख के मोती आते तो राइट, तो पूछते हैं लेकिन क्या करते बाबा? क्यों क्यों क्या क्या के संकल्प से अगर आंसू गिराए तो वो सब आंसू तुम्हारे व्यर्थ खाते में गए। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, हलचल में आंसू बहाए, वह दीदी के पास नहीं पहुँचे। वो दीदी के पास नहीं पहुँचे। क्यों? वह सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रहे है और अब भी है। कौन? वह दीदी।
दीदी सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती। हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती, वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती। मोती बन माला में वो चमकेंगे नहीं, वो चमकेले मोती नहीं बनेंगे। जैसी स्थिति वाले, जैसे पोजीशन वाले आत्मा है, वैसे पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को ही पहुंचती है। आत्माओं की याद आत्मा को ही पहुंचती है। स्नेह है, आप सबका दीदी से स्नेह है, ये तो बहुत अच्छी बात है, निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना, न कि दुख करो। अर्पण भी स्नेह है तो स्नेह अर्पण करो, न कि दुख करो। जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है, वहाँ दुख की लहर नहीं। क्योंकि दुख दाम से पार हो गए। दुख की लहर नहीं, दुख दाम से पार हो। आप सबके मीठे मीठे उलहने पहुँचे। सभी उलहना यही रहा, बाबा हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। ये उलहना देते, हमारी दीदी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा बोले, जो सबको मीठी लगती वह बाप को भी मीठी लगती। आप सबको मीठी लगती तो बाप को भी मीठी लगती। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो और किसको बुलाए। मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे। आप लोग ही सोचते हो और आप ही बार बार पूछते हो कि बाबा एडवांस पार्टी की विशेष आत्मा है। आप लोग ही पूछते हो एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं कौन है। पूछते हैं ना सवाल। तो तक गुप्त क्यों, तो प्रत्यक्ष करने चाहते हो ना। समय प्रमाण को जो एडवांस पार्टी की आत्मा है, श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। भाई विधि आह्वान कर रहे हैं। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ, आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदि काल वाले आदि रतन चाहिए ना। तो विशेष योगी आत्मा एडवांस में चाहिए, जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप, भाग्य विधाता बाप के भाग्यदारी आत्माएं चाहिए। सबसे बड़ा भाग्य विधाता कौन है? ब्रह्मा बाप को कहा जाता है। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप। तो समझा? तो भाग्य विधाता बाप के भागीदारी आत्माएं चाहिए। यह सोचते हो तो फिर दीदी गई यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा पूछते, ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, देखा ना।
बे माँ बाप अव्यक्त हुआ तो देखा ना, तो क्या दीदी कही तो क्या आप दादी को अकेला समझते हो क्या? बाबा नहीं है? वह नहीं समझते, आप लोग भी दीदी के साथ समझते। दादी को इशारा, आपकी डिवाइन यूनिटी है ना, वो भी तो आपके साथ है ना। तो डिवाइन यूनिटी की भुजाएं नहीं है क्या? डिवाइन यूनिटी है ना। आप कहेंगे डिवाइन यूनिटी कौन? अच्छा सुनो, बाबा ने भट्टी में एक थी डिवाइन यूनिटी, जो थी मुख्य दादियाँ। एक थी मनोहर पार्टी, जिसमें दादी मनोहर रतन में एक थी। तीसरी कौन सी थी पार्टी? ईशु, आप लोग की कौन सी पार्टी थी? एक थी सुप्रीम पार्टी। अच्छा, और एक ये जो थे ऑलराउंडर दादी वगैरह, वो क्या थी? मेरे अच्छा, डिवाइन यूनिटी में बिरजेंद्रा दादी, आप सबको कहानी मालूम होगी। बिरजेंद्रा दादी हम सब दादियों में बड़ी दादी, दीदी से भी बड़ी। लौकिक में बिरजेंद्रा दादी, क्या कहूँ, बहू थी। लौकिक में बहू थी। और बॉम्बे में श्यान सेंटर अथवा सब बॉम्बे में बड़ी थी, हेड थी। दूसरी दादी पुष्प शांता, जो कोलाबा सेंटर में रहती थी, तो वो भी भट्टी में हमारी बड़ी दादी थी, पुष्प शांता दादी। ये सब थे तो घर बार छोड़ी हुई दादियाँ ना, बड़े घरों की। जैसी बिरजेंद्रा बहुत बड़े घर की बेटी बहू थी, वैसे पुष्प शांता दादी भी बहुत बड़े घर की बहू थी। और वह सब कुछ छोड़ के एक धक्का से जंप मार निकल आई। तीसरी थी, वो जापान में रहती थी, पर ऐसी लगन लगी जो जंप मार दिया। बहुत इसके कारण ही तो बहुत झगड़े हुए। फिर तीसरी थी हमारी दीदी, तो हमारी दीदी भी तो बड़े घर की थी, तो बहुत हंगामे, इन दादियों के कारण ही हंगामे। चौथी थी एक हमारी जसू दादी, जसू बहन ना, हाँ नहीं थी। अच्छा, तो चौथी कौन थी? चौथी रे दादी, मिठू दादी, शांतामणि दादी और चंद्रमणि दादी, खास थी दादी चंद्रमणि। तो ये सब डिवाइन यूनिटी थी। फिर कहा दूसरी थी मनोहर दादी, रतनमणि दादी और भी कला दादी। ऐसे मेरे कई थे जो है भी अभी कोई शरीर में नहीं। तो ऐसी 4-5 पार्टीज में बनी हुई थी। तो दीदी दादी तो डिवाइन यूनिटी बाकी बची थी। अच्छा, तो डिवाइन यूनिटी की भुजी नहीं है, डिवाइन यूनिटी है ना। किस लिए ये ग्रुप बनाया? सदा एक दो के सहयोगी बन के लिए। तो जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर हजूर जी। हाँ, जानकी दादी भी डिवाइन यूनिटी में थी। और एक हमारी बेंगलोर में हृदय पुष्पा दादी थी। अच्छा, ये सब दादियाँ बहुत ही थे, सब दादियाँ 1 2 3 है। इन दादियों की आपस में बहुत बहुत अंदरूनी प्रीत है, बहुत।
बहुत प्यार था, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए समझते अब क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रतन, यहाँ एक है, देखा ना। ब्रह्मा बाप की याद साकार रूप में, ब्रह्मा बाप की याद साकार रूप में नव रत्नों की पूजा आत्मा ही सेवा के स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। 9 रत्न प्रत्यक्ष हुए तो 9 रत्न व 8 की माला सदा 1-2 के सहयोगी रही। जानते हो कौन है 8 की माला? जो ओटे सेवा में वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला का रतन। जो ओटे सो अर्जुन अर्थात वो अष्टमाला के विजयी रतन। तो सेवा के स्टेज पर अष्ट रतन 9 रतन अपना पाठ बजा रहे हैं, और पाठ बजाना ही अपना पाठ व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। पाठ बजाना ही अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे पर ये ऐसा है वैसा, लेकिन पाठ ही प्रत्यक्ष नंबर देगा। पाठ बजे तो नंबर में। तो अष्ट रतन है, अष्ट रतन प्रत्यक्ष है, जो आपस में सदा स्नेही और सदा के सहयोगी है। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्मा ही सदा ही सहयोग का पाठ बजाते रहेंगे। सहयोगी है, सहयोगी का पाठ बजाते रहेंगे। हाँ भाई, अभी दादी अकेली थोड़ी है, कितनी ये हमारी सब दीदियाँ दादियाँ सब सहयोगी है, सब बैठे हैं सहयोग। समझा? और क्या क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? नहीं। बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं बाबा? ये क्वेश्चन है। अच्छा, बतलाते तो दीदी के वियोगी बन जाते थे या योगी? अगर बतलाते तो दीदी के वियोगी या योगी? ड्रामा का पाठ विचित्र है। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता, अचानक होता। हलचल का पेपर अचानक होता है। और अभी भी सब विशेष आत्मा का पाठ, अभी तक जो आत्माएं गई उन्हों से न्यारा और प्यारा अभी तक भी हर क्षेत्र में इस आत्मा के साथ सहयोग की अनुभूति करते रहे। ब्रह्मा बाप का अपना पाठ उन जैसा पाठ नहीं हो सकता, मामा का अपना पाठ, लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में योगी, सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रहे। दीदी योगी, प्रयोगी, सहयोगी सदा रहे। इसलिए इस आत्मा का ये विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। ये भी हर एक आत्मा का
अपना अपना विचित्र पाठ। समझा? मधुबन में आए, स्नेह का स्वरूप दिखाया ना, कहीं दीदी के कारण आ गए ना, उसके लिए यह भी विश्व में सेवा के निमित्त पाठ बजाया। यह आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। इसलिए भले पधारे, भले पधारे। दीदी के तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की, सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। स्वदेश में आए ना, दीदी भी देख रहे हैं। बाबा के पास तो टीवी है, तो दीदी टीवी पर बैठी है। आप भी वतन में जाओ तो टीवी में देखो। यह भी एक सर्विस की एक छाप है। अच्छा, आज के संगठन में दीदी की लौकिक भाभी कमला भी याद आई। वह भी याद, क्योंकि बहुत सहयोगी थी वो भाभी, इनकी बहुत सहयोगी थी। हाँ? और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से अपना अपना स्नेह दिखाया। बहुत श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा, हमारे तरफ से ऐसे स्नेही सेवादारी परिवार को बाबा याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम बाबा आज कर रहे हैं। दीदी का संदेश लेके बाबा आए। कैसी वंडरफुल बात। अच्छा, आज बाप दादा संदेशी मन संदेश दे रहे हैं। जो भी कुछ होता है होगा, उन सब में ड्रामा का राज भरा हुआ है। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है। इसलिए दीदी को सेवा ने अपने तरफ खींच लिया है। तो बेहद की सेवा करें। आप सबको जो हुआ, बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। ये भी परिवर्तन होता है, इसमें किसी का दोष नहीं, न डॉक्टर का, न कोई, न भगवान का दोष। यह तो ड्रामा का राज है। इसमें न भगवती कुछ कर सकती, न भगवान। ड्रामा में है तो ये क्या हुआ कि दीदी का किया ऑपरेशन, थोड़ा बड़ा सीरियस था, तो बस हमने डॉक्टर लोगों ने रह करके किया। तो फिर हम सब का हुआ। ऐसी तो दीदी की तबीयत नहीं थी जो इतना बड़ा सीरियस ऑपरेशन कर लिया और दीदी चली। बहुत बड़ा सीरियस। हाँ, उसका नाम भगवती था। हाँ, तो न भगवती डॉक्टर का दोष था। अच्छा, न भगवान का। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना ये डॉक्टर ने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया, नहीं करता। नहीं, उसका स्नेह लास्ट तक भी दीदी को माँ का ही रूप में रहा। इसलिए उसने अपने तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा। इसलिए कोई भी संकल्प नहीं करना। अच्छा, आज तो बाबा भी सिर्फ आज्ञाकारी मन दीदी के तरफ से संदेशी बन आए हैं। ये भी वंडरफुल। बाबा दीदी के तरफ से
सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज अधिकारी, निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा दीदी, बाप दादा के साथ आप सबकी अति प्रिय दीदी का बहुत बहुत याद प्यार हो और नमस्ते कर रहे हैं। याद प्यार और नमस्ते। हाँ, अच्छा, फिर सुनो पर्दा। अब दूसरा पर्दा खुलता। स्टेज पर बाप दादा ने सब दादियों को बुलाया और माला के रूप में बिठाया। सब दादियों को बुलाया। माला तो बन गई ना? हाँ दादी। अभी ये जानकी दादी और ये चंद्रमणि दादी आपके विशेष सहयोगी रहेंगे। दादी जानकी और चंद्रमणि दादी सहयोगी रहेंगे। और तीसरा, इस रथ से भी का भी गुलजार दादी का तो डबल पार्ट है ही। बाप दादा का पार्ट और ये पार्ट डबल पार्ट। सहयोगी तो सबको है। इस निमशाता को सिर्फ थोड़ा सा मौसम अनुसार बुलाओ, क्योंकि उनको थोड़ा दमा रहता। पर कितनी समय सहयोगी है, स्वतंत्र पंछी है सभी। कोई सेवा का किसको बंधन नहीं। स्वतंत्र पंछी। हाँ दादियाँ सब स्वतंत्र पंछी। हाँ, तो ताली बजाए और ये उड़े। स्वतंत्र पंछी किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा के बंधन में नहीं है। कहीं भी विशेष उड़ते और उड़े, ऐसे है। स्वतंत्र पंछी किसी भी विशेष स्थान विशेष सेवा के बंधन नहीं। विश्व की सेवा का बंधन बेहद सेवा का बंधन है, इसलिए स्वतंत्र है। जब भी जहाँ आवश्यकता है वहाँ पहले मैं और आप पहुँचे। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। डिवाइन यूनिटी है पालना वाली, और मनोहर पार्टी है सेवा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ने वाले। सुना? डिवाइन यूनिटी है पालना वाले। भाई देखो प्रैक्टिकल दादी जानकी आप लोग की कितनी पालना करती है ना। और ये दीदियाँ, हाँ, ये है बेहद सेवा में उड़ने वाली। नहीं ऐसे है ना। तो डिवाइन यूनिटी है पालना वाले और मनोहर पार्टी है सेवा। जैसे दीदी की पालना के हिसाब से कई आत्माएं दीदी को माँ के स्वरूप में देखते हैं। वैसे तो माता पिता एक है, लेकिन साकार में निमित्त बन पाठ बजाने कारण पालना देने का विशेष दीदी का भी पाठ है। ऐसे ही जो आदि रतन है, उन्हों को पालना का बाप के पालना लेने के भी पात्र तो बनाना पड़ेगा ना। तो वह पात्र बनाने की सेवा इस आत्मा माना दीदी ने बहुत अच्छे नंबर 1 की। दीदी ने बहुत पालना की सेवा नंबर 1 की। तो आप भी सभी नंबर 1 होना। सेकंड माला में तो नहीं होना, पहले माला में होना। भाई पहले माला में होना। तो पहले माला वाले तो सभी कौन हुए? पहले माला वाले सभी हो गए नंबर 1। अच्छा, तो क्या पांडव नहीं है क्या? अच्छा, पांडवों को बुलाओ।
अब पांडवों को बाबा ने बुलाया है, ये दादियों को बुलाया, अब मुख्य पांडवों को बुलाया। हाँ, पांडव भी तो है ना। अब सुनो पांडव। बाप दादा के सामने सभी मुख्य भाई स्टेज पर आए। मुख्य भाई तो जानते हैं, पांडव भी आदि रत्न है ना, पांडव भी माला में है ना। ऐसे नहीं कि शक्तियाँ समझे सिर्फ शक्तियाँ हैं, नहीं, पांडव भी माला में है ना भाई। पांडव भी माला में हो ना, या सिर्फ शक्तियाँ है? नहीं, दोनों है। पांडव भी है। किस माला में पांडव अपने को देखते हो वह तो हर एक आप भी जानते और भी जानते हैं, लेकिन पांडव भी इस विशेष याद माला में है। कौन समझते हैं अपने को भाई? कौन समझते? बिना पांडवों के कोई भी कार्य शक्तियाँ सिद्ध नहीं हो सकता। बिना पांडवों के अकेले शक्तियाँ कोई कार्य करे नहीं सिद्ध होता। हाँ? जितनी शक्तियों की शक्ति है वैसे इतनी पांडवों की भी विशाल शक्ति है। क्या सुन रहे हो? पांडव विशाल शक्ति है। इसलिए यादगार क्या होगा? क्या यादगार है? शक्ति पांडवों का यादगार है चतुर्भुज, इसलिए यादगार है चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप दिख रहा है, कंबाइंड हो, दोनों ही कंबाइंड रूप से इस सेवा के कार्य में सफलता पाते हो। ऐसे नहीं समझना ये दादियाँ ही अष्टदेव में आएंगे, नहीं, या यही नवरत्न है, नहीं, लेकिन पांडव भी हो। सुना भाई? ऐसे नहीं सिर्फ नवरत्न बहने हो गई शक्तियाँ, पांडव भी हो। यही नवरत्न, लेकिन पांडव भी है, समझा? इतने जिम्मेवारी का ताज सदा परा रहे। सदा ताज परा है ना पांडवों, सदा एक दो के सहयोगी हो ना। यह सब बाप के भुजाएं हैं, वह साकार में निमित्त बने हुए दादी की सहयोगी आत्माएं हैं। भाई दादी की, बाबा का कितना दादी, सब शक्तियाँ पांडव एक दो के सहयोगी है, सब सहयोगी। हाँ भाई, कितने सब बाबा ने तैयार किया रहा। सदा हम एक है, ये नारा सदा ही सफलता का साधन है। कौन सा नारा? बोलो। सदा हम एक है, ये नारा है सफलता का साधन। इसलिए कभी ये नहीं सोचो हम तो विदेशी है, ये देसी। हम एक है, हम एक बाबा के हम सब एक बच्चे हैं, चाहे देश है या विदेश है, पर हम सभी एक है। हाँ भाई बहने, ऐसे तो नहीं हम विदेश में है, ये दादी देश में, नहीं, हम सब देश विदेश एक है। उसका सबूत आप लोग प्रैक्टिकल देखते होंगे कि दादी जानकी और दादी, हम कहते बाबा ने दो सोल एक शरीर, एक सोल दो शरीर बनाया है। जैसे दीदी दादी वैसे दादी दादी दोनों दादी एक है। वो विदेश सेवा निमित्त है, ये सर्व देश विदेश के सेवा के दोनों निमित्त, दोनों हैं। इसलिए दादी की एक बड़ी खूबी है, मैं आज शांति बन जाऊं।
भले जाओ, मैं वहाँ क्लास करा के आऊँ, भले जाओ, कितना अच्छा है। यहाँ इतने सारे बैठे हैं, दादी कहे मैं नीचे जाऊँ, भाई जाओ, अच्छा। नहीं, आज आप यहाँ के क्लास कराओ, अच्छा, हम यहाँ सुनाएंगे मुरली, अच्छी बात है। कभी वहाँ कभी यहाँ, हाँ? आप भी सभी कुछ वहाँ हो यहाँ हो, 50-50 है, आधे वहाँ है आधे यहाँ। इसलिए कल तो सबके साथ इकट्ठा ब्रह्मा भोजन था ना, सब थे ना वहाँ, यहाँ के दोनों इकट्ठे थे, हाँ? सब विशेष है, बत्तियाँ भी चलती, प्रोग्राम भी चलते, सब इकट्ठे इकट्ठे, सब इकट्ठे इकट्ठे। फिर आज क्या है प्रोग्राम शाम का? 3rd संडे है, तो योग का प्रोग्राम है। अच्छा, 3rd संडे है, तो क्या है, दोनों तरफ संडे के कारण दादियाँ रहेंगी। नहीं तो ऐसे था हमारा कि एक ही दिन सब इकट्ठे आप तो योग करो, अब सब दादियाँ लाइन में बैठे, लेकिन वो 3rd संडे है तो नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ भी रहना होगा, यहाँ भी रहना होगा, 3rd संडे पर करेंगे। एक ही दिन देखो कौन सा दिन टाइम मिलता, सब इकट्ठी बट्ठी करेंगे। सबको अच्छा लगता है, सब कहते जब सब दादियाँ सब इकट्ठे योग करते तो मज़ा आता है। अच्छा, कहाँ गई, देखा? अच्छा, यही नारा सदा ही सफलता का साधन है। हम एक हम एक है। संस्कार मिलाने की रास करने वाले सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। यहाँ की रास मिलाना अर्थात सदा क्या पाठ बजाएंगे, सदा श्रेष्ठ पाठ बजाएंगे। तो सदा श्रेष्ठ आत्माओं के कौन बनेंगे? सदा श्रेष्ठ आत्माओं के आप कौन बने हैं? आप सब है फ्रेंड्स। सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे, नज़दीक के, बहुत बहुत नज़दीक संबंधी, लेकिन संबंधी और मित्र, संबंध भी है और मित्र के, हाँ कहा ना, फ्रेंड्स, दोनों स्वरूप के साथी। मित्र के मित्र भी हो, संबंधी के संबंधी भी हो, ऐसा भी मित्र भी हो, तो निमित्त हो। यही दीदी की रोरहा रही। तो सभी पांडव शक्तियाँ एक बाप के श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता बना है। दीदी से विशेष स्नेह है आप सबका, तो दीदी ने याद दिया भाई, आज दीदी की विशेष याद है। अच्छा, आज तो मिलन मनाने आए, इसलिए छुट्टी लेते दादी जी ने बाबा के सामने भोग रखा, तो बाबा कहे आज ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए अभी ये कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। भाई भोग भी नहीं पहले बच्चे स्वीकार करे, फिर बाप, फिर तो सदा मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे। लेकिन आज दीदी के संदेशी बन आए, संदेशी संदेश देकर चला जाता। दीदी ने कहा दादी से हाथ में हाथ मिलाकर आना। भाई दीदी ने कहा दादी से हाथ में हाथ मिला के आना। हाँ बाबा, हाथ मिला। अच्छा, फिर तो बाबा
दादी से हाथ मिलाए और गए। अच्छा, वरदान अब लास्ट सुनो। दीदी दादी की रोहन सुनी बाबा से, वो भी मैं समझती हूँ बहुत करके दीदी बहुत देशों में गई थी। लंदन में तो 2-3 बार आई, एक टाइम आई, और न्यूयॉर्क में एक टाइम आई, हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में दीदी आई नहीं। अच्छा, हांगकांग, अच्छा हांगकांग आई थी दीदी, जापान आई थी, जापान हांगकांग आई थी, मनीला, सिंगापुर, मनीला आई थी। अच्छा, हाँ, अफ्रीका नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, अफ्रीका नहीं। ऑस्ट्रेलिया उस टाइम खुला है या पीछे खुला है? ऑस्ट्रेलिया पहले या पीछे? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आई थी, ऑस्ट्रेलिया अब नहीं गई थी, तबीयत खराब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहाँ गई? बहुत करके एक टर्न में दीदी निकलती थी तो एक टर्न में दादी, दादी कहेंगी दादी अभी इधर में, पहले आप जाओ, दीदी कहेंगी अभी आप, तो ऐसे टर्न में निकलते थे, कब दीदी कभी दादी, फिर भी कई देश। तो मैं सोच रही थी बहुत करके दादी सभी देशों में बरों में गई है, बहुत करके चक्कर लगाया है वर्ल्ड टूर में, नहीं? ये भी ड्रामा का पार्ट। मुझे तो एक सीन याद आई, शायद जयंती को याद आवे, निर्मला बहन को, मैंने को। आप लोग को मालूम है फॉरेन सर्विस शुरू कहाँ से हुई? पहली फॉरेन सर्विस शुरू कहाँ से हुई? वो चलो, वो सर्विस नहीं चली, वो तो दादी कॉन्फ्रेंस करके आई। सर्विस जापान सेंटर खुले कहाँ से? नहीं, आप लोग को याद होगा लंदन में तो रजनी बहन वगैरह, वहाँ भी ये रमेश ममेश गए थे, चक्कर लगा के आए थे। विशेष सेवा चली, चाहे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। राम काका ने बॉम्बे में रखा था बड़ा मेला, मुझे याद है बॉम्बे में बड़ा मेला पहला फर्स्ट टाइम रखा था, और लास्ट दिन था जबकि मेले को उतार रहे थे, तो वहाँ लास्ट में फ्रंट में रह रही थी दुर्गा, दुर्गा 10 भुजा। तो राम काका कोई आया था बॉम्बे, वो मेले में आया, उसने देखा, उसने देख के उनको बड़ा अच्छा लगा, तो कहा अब मैं सर्विस हम अपने देशों में भी करेंगे। तो फिर वो गया था, एक तो ऑस्ट्रेलिया में गया था, फिर अफ्रीका में आया, फिर वहाँ अपना सेंटर शुरू किया। अफ्रीका में कहाँ किया? लुसाका में। फिर वहाँ से फिर आगे आगे लंदन, यहाँ वहाँ सर्विस, परंतु फिर सर्विस जो कायदे से शुरू हुई वो लंदन से, सेंटर खुला लंदन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी जल्दी खुला था जहाँ तक। अच्छा, फिर देखो कितने बाबा के देश विदेश के सेंटर्स हो गए, एक से एक, एक से एक, एक से। ऐसे ही इंडिया में भी पहले सेंटर खुला, एक दिल्ली, एक बॉम्बे, फाउंडेशन दिल्ली बॉम्बे, फिर तो कई सेंटर्स खुलते।
पहले वहाँ को रहे तो दिल्ली भी यादगार। अच्छा, अब सुनो वरदान। पढ़ा तो सही। अच्छा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य भी विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। भाई चतुर्भुज है, आत्मा शरीर कंबाइंड है, विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे बाप और हम आत्मा भी कंबाइंड है। इस स्वरूप के स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थी। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे। इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। तो ना कहाँ से कान पकड़ा बाबा, बहुत सेवा में बिजी रही इसलिए हमारी स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया माया आ गई। गए सेवा करने, स्थिति नीचे ऊपर हुई तो माया हुई ना। मूड सेवा में मूड ऑफ हो गई, हो जाती। कभी कभी एक दो के सहयोग नहीं होते तो मूड ही ऑफ हो जाती। मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व के सेवा कंबाइंड हो। स्व की भी और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। तो सेवा में कभी मूड ऑफ नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन दादी कहती मेजॉरिटी हम देखेंगे, जाएंगे सेवा करने, लौटेंगे तो 10 रिपोर्ट लेके आएंगे। इसने ये किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, दिमाग डिस्टर्ब करके। चल किसकी मूड ऑफ ना हो। मूड ऑफ होंगी ना वाला नहीं। बोलो दीदी, अरे बात करो। हाँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे क्यों, बात करो। पीछे दादी सुनाएंगी। ये कोई सेवा होती है? बहुत उस टाइम से हमारे हाथ में कैमरा हो तो वो मूड ऑफ कभी नहीं। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड। स्लोगन, हद के इच्छाओं की अवध्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद की इच्छाएं, कल क्लास भी हुआ था, इच्छा। हद की इच्छाओं की अवध्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। समझे? अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुना, आज कोई जाने वाले रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा बोलो नमस्ते।